नमस्कार दर्शकों, मैं हूं साक्षी शर्मा। स्वागत है आप सभी का भारत सागर न्यूज़ में। भारत सागर न्यूज़ के इस राजनीतिक चर्चाओं में आज हमारे साथ एक देवास का ऐसा नाम, एक ऐसा चेहरा यहां पर मौजूद है जिनकी हम सीधी चर्चा आपसे करवाने वाले हैं, जिनका नाम आपने कहीं ना कहीं इस राजनीतिक माहौल में कहीं ना कहीं देवास में सुना है। इस राजनीतिक माहौल में कहीं ना कहीं आपने उनका चेहरा भी देखा है। एक योग्य, एक शिक्षित, एक कर्मठ महिला नेत्री जो कि अब देवास से महापौर पद की दावेदारी कर रही हैं और निर्दलीय यहां से महापौर का चुनाव लड़ने वाली है। आइए आपकी सीधी चर्चा करवाते हैं हमारे बीच मौजूद मनीषा दीपक जी चौधरी से। सबसे पहले मनीषा जी, आपका स्वागत है हमारे भारत सागर न्यूज़ परिवार में। जय श्री राम। और मनीषा जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में कुछ बताएं। जी, सबसे पहले तो साक्षी दी आपका मैं आभारी हूँ, क्योंकि आप ही एक वो जरिया हो जो मुझे मेरी जो देवास की जनता है उससे परिचित करवाएंगी। जी, मेरे बारे में मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो देवास में ही हुई है। तो मैं देवास की बेटी भी हूँ और बहू भी हूँ। मेरा नाम मनीषा दीपक चौधरी है और जो मेरी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो भी मैंने देवास से पूरी की है आफ्टर मैरिज। जी, और तो आप कहीं ना कहीं देवास की बेटी भी रही हैं और देवास की बहू भी हैं, क्योंकि जैसा आपने बताया आपकी स्कूली शिक्षा और जो कॉलेज की एजुकेशन है वो यहीं से पूरी हुई है। तो मैं जानना चाहती हूँ आपकी उम्र के बारे में भी, कितना वर्षों से आप देवास से परिचित है, ये हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरी उम्र 29 वर्ष है और मैं इस 29 वर्ष में मैं एक आम लड़की हूँ। मैंने यहाँ पे रोड पे चलते हुए बहुत सारी ऐसी समस्याएं जिनका मैंने सामना किया है और यही समस्या मैं आगे जाके इनको ठीक करूँगी। अच्छा, मतलब आप से सीधा सा मेरा सवाल है, एक ऐसा उद्देश्य आप मुझे बताइए, क्योंकि जहाँ तक हमारी चर्चाओं में हम तक जानकारी है आप पहले कांग्रेस पार्टी से दावेदारी कर रही थी महापौर पद के लिए, लेकिन अब चूंकि वो टिकट किसी और को मिल चुका है, किसी के और के नाम पर वो कहीं ना कहीं जारी हो चुका है, तो आपने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया। तो ऐसा क्या विजन है देवास को लेकर, ऐसा क्या उद्देश्य है जिसने आपको इस चीज़ पर मजबूर कर दिया कि आपको निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़े, लेकिन आप लड़ेंगी? जी, मेरा विज़न देवास को लेके बहुत क्लियर है। और दूसरी बात, चुनाव निर्दलीय लड़ने का एक कारण ये है कि मैं और मेरा परिवार विगत कई वर्षों से कांग्रेस में सेवा कर रहे हैं, पर कुछ गुटबाजी और द्वेष भावना के चलते हुए मुझे टिकट नहीं मिला। और अगर मैं देवास की विज़न की बात करूं तो मैं जो मेरा मुख्य उद्देश्य रहेगा देवास के लिए वो है पेकी प्लाट और नज़ुल की समस्या, जो कि देवास में बहुत आम है। दूसरा मेरा रहेगा कि जो इंदौर में मेट्रो लाइन का काम चल रहा है उसे देवास तक लाना। तीसरा रहेगा महिला सशक्तिकरण की बात करूँगी। महिलाओं को घरेलू स्वरोजगार से जोड़ने का एक मेरी प्राथमिकता रहेगी। चौथा, शिक्षा के क्षेत्र में जो भी देवास की सीमा में स्थित शासकीय विद्यालय हैं उन विद्यालयों को मैं प्राइवेट विद्यालयों के तर्ज पर विकास करूंगी। और रहेगा औद्योगिक क्षेत्र में, उद्योग में जो उद्योग स्थापित होना बंद हो चुके हैं उन्हें पुनः स्थापित करना। और जो गेल गैस की लाइन है वो मैं चाहती हूँ कि घर घर पहुँचे, ये मेरी प्राथमिकता रहेगी। जी, तो काफ़ी सारे ऐसे उद्देश्य यहाँ पर बिल्कुल हमें इनकी तरफ से क्लियर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपसे एक और यहाँ पर सवाल मैं करना चाहूँगी अब, कि जैसा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, अब चूंकि आप तो निर्दलीय चुनाव लड़ रही हैं, तो दोनों जो प्रत्याशी हमारे बीच में अब चुनाव लड़ने वाली है दोनों पार्टी से, विनोदिनी रमेश व्यास और साथ ही इनके गीता अग्रवाल, तो इनके विषय में आपकी क्या राय है? आप इन्हें कितना जानती हैं? जी, ये जो दोनों लेडीज़ हैं ये मेरी माँ के समान हैं और शायद मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इनके बारे में मैं कुछ बोलूँ। बस मैं ये चाहती हूँ कि जो महापौर का पद है वो एक प्रथम नागरिक का पद होता है, जो कि जिसके लिए एक ऐसी महिला की आवश्यकता होती है जो योग्य, शिक्षित और डिसीजन स्वयं ले सके। ऐसी महिला होनी चाहिए और मैं समझती हूँ कि ये ऐसी महिला जो है वो मैं हूँ और मैं इस पद के योग्य हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो देवास की जनता है वो मेरे कदम से कदम मिलाकर मेरा साथ देंगी और आशीर्वाद रूपी वोट मुझे ज़रूर देंगी। अब जैसा कि आपने कहा कि आप स्वयं से निर्णय लेने में कहीं ना कहीं इतना आत्मविश्वास रखती हैं कि किसी चीज़ के निर्णय को आप सेल्फ ले सकती हैं, तो अब यहाँ पर अगर हम ये बात कहें कि जैसे देवास की राजनीति में अभी माहौल चल रहा है, बाज़ार में आपने सुना होगा कि जो दोनों पार्टी की प्रत्याशियाँ हैं हमारे बीच में, वो कहीं ना कहीं नेता पति
के तौर पर एक शब्द उनके लिए आ रहा है यहाँ पर सामने। अब यही शब्द कहीं ना कहीं आपके लिए भी उठ सकता है, क्योंकि पूर्व में आपके भी पति कहीं ना कहीं पार्षद रह चुके हैं, दीपक जी चौधरी। तो आपको जैसे सेल्फ निर्णय की जब बात आ रही है यहाँ पर, तो मैं ये यहाँ पर हमारी जनता को, हमारे दर्शकों को क्लियर करवाना चाहती हूँ आपकी तरफ से कि आपके परिवार का सीधा सीधा संबंध वर्षों से कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ है। तो क्या ये सवाल आपके ऊपर नहीं आ सकता है कि आप भी कहीं ना कहीं एक पति के अनुसार उनके निर्णयों पर चलने वाली महिला नेत्री हैं और उन्हीं के सपोर्ट से कहीं ना कहीं आगे आ रही हैं? जी जी जी, मैं इसका बहुत अच्छे से इस बात को क्लियर करूंगी कि मुझे शादी को यहाँ 10 वर्ष हो गए और इन 10 वर्षों में मैंने अपने ससुर को और अपने पति को सेवा करते हुए देखा है जनता की। और जो नगर निगम के जो काम होते हैं, कागज वर्क होता है जनता का, नगर निगम का, वो सारा कागज वर्क मैंने अपने घर में रहकर किया है। मैं इनके साथ हो सकता है बाहरी रूप से ना हूँ, पर जो एक साथ होता है एक लेडीज़ का, वो मैंने साथ अपना सारा दिया है अपने परिवार को सेवा के लिए। मनीषा जी, अब चूंकि आप निर्दलीय चुनाव लड़ने वाली हैं और आपके फैमिली का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी से काफ़ी अच्छा रहा है, पावरफुल रहा है, पर निर्दलीय इस चुनाव में आप कैसे मेरे देवास की जनता का भरोसा जीतेंगी? इसके लिए आप खुद को कितना योग्य और कितना गुणी मानती है, ये बताइए। जी, मैं यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे जहाँ तक पता है कि जो महापौर का पद है उसके लिए जो कि एक प्रथम नागरिक होता है, उसके लिए एक योग्य महिला की आवश्यकता है, जो कि शिक्षित हो, योग्य हो। तो मैं समझती हूँ कि जो देवास की जनता है वो किसी का चेहरा या नाम देखकर उसे देवास की जो बागडोर है उसके हाथ में नहीं देगी, बल्कि उसकी योग्यता पे आधार पर उसकी देवास की जो बागडोर है उसके हाथ में देगी। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने अपने जो 29 वर्ष है वो देवास में बिताए हैं। मुझे जो देवास की समस्या हैं, जो यहाँ जिन चीज़ों का यहाँ पे निर्माण करना है, जिन चीज़ों को यहाँ पे पुनः स्थापित करना है, उन चीज़ों से मैं भली भांति परिचित हूँ। तो इस आधार पर मैं जो मानती हूँ कि आप मानते हैं कि जनता आप विश्वास करेंगी, चुनेगी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीषा जी। तो यहाँ पर आज जो हमारी चर्चा हुई है भारत सागर न्यूज़ के इस राजनीतिक विशेष चर्चाओं में, ये थी निर्दलीय महापौर पद के लिए चुनाव लड़ रही महिला नेत्री मनीषा दीपक जी चौधरी के साथ। लगातार राजनीतिक खबरों के लिए और अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए भारत सागर न्यूज़ के साथ। मैं हूँ साक्षी शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट पप्पू चौहान के साथ। धन्यवाद।